पार्ट ए में क्या कह रहा है हमारे पास, अनीस, कमर एंड मेहदी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ बिजनेस विद कैपिटल बैलेंसेस ऑफ रुपीज 231,200, 177,200 and 191,600 respectively. The current year of operation did not go well and the partners finally decided to dissolve the partnership. On December 31st, after the assets were converted to cash and all the creditors were paid, only rupees 60,000 cash remained in the firm. क्या कह रहा है कि तीन पार्टनर्स से हमारे पास, अनीस, कमर और मेहदी, तीनों बराबर बराबर के पार्टनर्स से और तीनों का कैपिटल बैलेंसेस हमारे पास गिवन है. ठीक है. कह रहा है कि करंट ईयर अच्छा नहीं किया, इस वजह से उन्होंने बिजनेस को क्या करा, खत्म करने का सोच लिया. दिसंबर 31 को क्या हुआ कि उन्होंने सारे नॉन कैश एसेट्स जो हैं वो उठाकर बेच दिए, सारी लायबिलिटीज पेड कर दी. उसके बाद जो उनके पास कैश बचा, वो कैश सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है, 60,000 कैश बचा है बस. ठीक है. रिकॉर्ड में क्या मांग रहा है, कंप्यूट द कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर आफ्टर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज. कैपिटल बैलेंसेस पता करने के लिए कह रहा है एसेट्स को बेचने के बाद और लायबिलिटीज को पे करने के बाद. तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि एसेट्स को बेचने और लायबिलिटीज को पे करने में कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है, कोई बता सकता है भाई, जरा गर्ल्स में से कोई बताएगा. 60,000 का लॉस हुआ है. और कोई भाई? लॉस हुआ है 60,000 का. लॉस हुआ है 60,000 का. 60,000 का लॉस हुआ है ना. हाँ, तो इंग्लिश में 60,000 नहीं करता है. अच्छा, 6 लाख कह रही थी. चले अब जरा समझते हैं. याद रखिएगा, हमेशा हमारे पास जितने भी सवाल हमने पढ़े हैं ना अब तक, हर सवाल में हमारे पास बैलेंस शीट गिवन होती थी. यहां पर एसेट साइड होती थी और इस साइड पर इक्विटी साइड होती थी. ठीक है. मान लेते हैं हम कि हमारे पास अदर एसेट से कुछ और कैश भी था. एक लायबिलिटी हमारे पास अकाउंट्स पेबल के नाम से भी थी. एक कैपिटल था ए का, एक कैपिटल था बी का और एक कैपिटल था सी का. 3 कैपिटल थे हमारे पास. ठीक है. अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि अदर एसेट से हमारे पास 1,50,000 के कैश था, हमारे पास 2,50,000. सिर्फ 50,000 कर देते कैश को. टोटल हो गया 2 लाख. ये हो गया 10,000, ये हो गए 60,000, ये हो गए 30,000 और ये हो गए 1 लाख. दोनों साइड हमारे पास बराबर आ रही है. चेक करें जरा, है बराबर या नहीं है. बराबर है. 2 लाख 2 लाख दोनों बराबर है. ये तो 2 लाख हो रही है, 1 50 और 50 2 लाख हो गए. 60 30 90 और 10 1 लाख और 1 लाख. ये भी 2 लाख हो जाएगी हमारे पास. दोनों साइडें बराबर है हमारे पास. ठीक है. और दोनों साइडें बराबर होने भी चाहिए, जाहिर सी बात है. अब बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, इन्होंने सोचा उठाकर बेच दिया सब कुछ. इन्होंने बेचने के बाद सारे एसेट्स को, सारी लायबिलिटीज को पे करने के बाद इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, कैश बचा है. हम अपने सवाल पे आते हैं अब जरा. कैश सिर्फ कितना बचा है हमारे पास, 60,000 रुपए. अब हम दोबारा जरा बैलेंस शीट बनाते हैं. कैश हमारे पास कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 60,000 बचा है, क्योंकि कैश की नेचर एसिड है तो वो एसिड साइड में आएगा. और क्या बचा है हमारे पास, क्या बचा है, सिर्फ कैपिटल बचे हैं अभी भी. तो क्रेडिट साइड में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, कैपिटल मौजूद है. किस किस के, 3 के. एक अनीस भाई है, एक कमर साहब है और एक डॉक्टर मेहदी है. ठीक है. तीनों का कैपिटल कितना है, एक है 231,200, दूसरे का कितना है 177,200 और 191,600. अब जरा मुझे एक बात बताएं कि अगर मैंने यहां से उठाकर सारे एसेट्स और लायबिलिटीज पे कर दिया, सब कुछ बेच दिया है, तो गेन या लॉस अगर कुछ भी नहीं होता है तो दोनों साइडें हमारे पास क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए. ठीक है. अगर गेन या लॉस नहीं हो रहा है, अभी क्या बराबर आ रही है दोनों साइडें, नहीं आ रही है, तो इसका मतलब या तो गेन हुआ या तो लॉस हुआ है. जब भी बराबर नहीं आ रही है, वो गेन या लॉस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, दिख रहा नहीं है हमें यहाँ पर. ठीक है. अब देखते हैं जरा कौन सी साइड कम है हमारे पास, डेबिट साइड कम है या क्रेडिट साइड कम है. डेबिट साइड कम है, तो इसका मतलब हम जो रियलाइजेशन को रिकॉर्ड करेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में या क्रेडिट में. और रियलाइजेशन जब भी डेबिट होता है तो इसका मतलब लॉस है या गेन है, लॉस है. तो इसका मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे कैपिटल तो इतने ज्यादा है,
कैश हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो गया होगा, इस वजह से कैश हमारे पास कम बचा हुआ है। इन तीनों को टोटल करें, क्या आ रहा है ये हमारे पास? 6 लाख। ये आ रहा है हमारे पास 6 लाख। तो ये 6 लाख है, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास कितना होना चाहिए? 6 लाख होना चाहिए। लेकिन कैश कितना मौजूद है हमारे पास? सिर्फ 60,000। इसका मतलब बाकी जो फर्क आ रहा है हमारे पास वो क्या है? हमारे लिए लॉस है, वो रियलाइजेशन है। इसका मतलब रियलाइजेशन लिख दे या लॉस लिख दे, ये आपके पास रियलाइजेशन आ जाएगा कितने का? 5,40,000 का। तो अब लॉस निकल कर आया 5,40,000 रुपए का। कौन कह रहा था 60,000? कौन कह रहा था 6 लाख? भाई लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 5,40,000 रुपए का लॉस हुआ है। अब वो पहली रिकॉर्ड में क्या पूछ रहा है कि ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस क्या बचते हैं, अब वो बताएं हमें। अगर लॉस हुआ है तो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद, ये गेन हुआ है तो गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने का। और हमें पता चल गया क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो अब इस लॉस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी सवाल इस तरह गिवन हो ना, तो पहले बैलेंस शीट बनाकर देख लीजिएगा, आपको फर्क पता चल जाएगा लॉस या गेन का। ठीक है, अब हमें पता चल रहा है लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हुआ है भाई? 5,40,000 रुपए का। देखिए रियलाइजेशन यहाँ कहाँ है? डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन को क्या करेंगे? उठाकर क्रेडिट करेंगे। लॉस डिस्ट्रीब्यूट करते थे तो सबके कैपिटल क्या हो जाते थे? कम हो जाते थे। और कैपिटल जब भी कम होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो जब ये लॉस तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो तीनों के कैपिटल क्या हो जाएंगे? कम होंगे, तो डेबिट कर देंगे। तो इसका मतलब पहला कैपिटल किसका डेबिट होगा हमारे पास? अनीस कैपिटल डेबिट होगा हमारे पास। दूसरा कौन है हमारे पास? कमर भाई है, कमर कैपिटल भी हमारे पास डेबिट होगा। और तीसरा कौन है हमारे पास? डॉक्टर मेहदी साहब है, मेहदी का कैपिटल भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और रियलाइजेशन डेबिट में पड़ा हुआ। अब रियलाइजेशन को क्लोज करने के लिए रियलाइजेशन उठाकर हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से क्रेडिट कर देंगे? पूरे के पूरे 5,40 से रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। और ये 5,40 क्योंकि तीनों पार्टनर्स जो है वो कौन से थे? बराबर थे। तो ये लॉस तीनों को क्या होगा? इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो जाएगा? तो 5,40 डिवाइड बाय 3 कर दे, डायरेक्ट खत्म बात। 180 इसको लॉस हो जाएगा, 180 इसको लॉस हो जाएगा, और 180 का इसको लॉस हो जाएगा। जी कुछ फरमा रही हैं? नहीं, अभी लगता है ठीक हो गई है ना, ज्यादा ठीक हो गई है। अब बताएं जरा कि तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस क्या क्या बच रहे हैं। उसने पूछा, ये था सबसे पहला सवाल, पहली रिक्वायर्ड ये थी हमारे पास। अब जरा पार्टनर का कैपिटल बैलेंस निकालेंगे। तो अनीस का कैपिटल कितना है हमारे पास? कितना है? 2,31,200 में से लॉस हो गया 1,80,000 रुपए का। तो ये हमारे पास बच जाएंगे 51,200, यही बच रहा है। ठीक है, दूसरा कौन पार्टनर है हमारे पास? और ये हमारे पास क्रेडिट में शो हो रहा है, ये याद रखिएगा। क्रेडिट का मतलब इतना कैपिटल बचा हुआ है। हो सकता है किसी पार्टनर को ज्यादा लॉस हो जाए, तो इसका मतलब उसका कैपिटल कहां चले जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, कमर का कैपिटल कितना है हमारे पास? 177। आ गई बात 200 माइनस 1,80,000 रुपए का लॉस हो गया। तो इसका मतलब कितने का लॉस हो गया? 2800 का इसका कैपिटल आ रहा है, लेकिन वो आ रहा है डेबिट में हमारे पास। तीसरा पार्टनर कौन था भाई? मेहदी का कैपिटल था हमारे पास कितना? 191,600। 180 का लॉस हो गया, तो इसके पास कितने बच जाएंगे? 11,600, जो कि क्रेडिट बैलेंस बचेगा हमारे पास। ये आपकी पहली रिक्वायर्ड कंप्लीट हो गई। पहली रिक्वायर्ड उसने क्या पूछा था कि पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बताए हमें, लॉस या गेन जो भी हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमने कैपिटल बैलेंसेस बता दिया। दूसरी रिकॉर्ड में क्या पूछ रहा है भाई वो आपसे? मेक जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम द डेफिशिएंट पार्टनर। कह रहा है कि जर्नल एंट्री बनाए आप। कौन सी जर्नल एंट्री बनाए? वो जो डेफिसिट पार्टनर था, वो जो कैश लेकर आएगा उसकी एंट्री बनाए। हमें तीनों में से कौन सा डेफिसिट पार्टनर दिख रहा है? कमर को कितना लॉस हो गया? 2800 का। तो इसका मतलब वो 2800 रुपए कैश लेकर आएगा। जब कैश लेकर आएगा बिजनेस में, कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कैश बढ़ेगा तो कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश डेबिट। और कमर कैपिटल क्रेडिट होगा। कितने से हो जाएगा ये? 2800 रुपए से डेबिट कैश, और 2800 रुपए से इसका कैपिटल क्रेडिट, और कमर का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। कमर साहब सुधार गए।
घर। ठीक है भाई, और आगे क्या कह रहे हैं, एंड ऑल्सो द एंट्री फॉर द फाइनल डिसबर्समेंट ऑफ कैश टू पार्टनर्स, और फाइनल डिसबर्समेंट के लिए भी एक और एंट्री बनाए। मतलब ये जो दो पार्टनर्स बचे हैं, इन दोनों को भी कुछ ना कुछ मिलना होगा ना भाई, इन दोनों को क्या मिलेगा उसके लिए एक और एंट्री बना दे आप। इन दोनों को क्या क्या मिलेगा, जितने जितने कैपिटल बचे हैं इन दोनों के, उतना उतना इन दोनों को क्या मिल जाएगा, कैश मिलेगा, और ये दोनों घर चले जाएंगे, ये दोनों भी सुधार जाएंगे। जब इन दोनों को कैश मिलेगा, इन दोनों का कैपिटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, दोनों का कैपिटल डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब अनीस कैपिटल भी डेबिट होगा, अनीस कैपिटल डेबिट, और मेहदी कैपिटल भी डेबिट होगा आपके पास। कितने से डेबिट हो जाएंगे भाई ये, अनीस का कैपिटल बचा था हमारे पास 51,200, और मेहदी का कैपिटल बचा था हमारे पास 11,600, और कैश हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश कितना था हमारे पास, 60,000 पहले मौजूद था बैलेंस शीट में, ठीक है, और 2,800 रुपए जो है वो कमर भाई भी लेकर आए थे क्योंकि उनको लॉस ज्यादा हो गया था, तो वो कैश क्या हो जाएगा हमारे पास इसमें ऐड हो जाएगा 2,800 रुपए। तो 60,000 और 2,800 कितने हो गए, 62,800। अब जरा टोटल करके देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे भाई, यही आ रहे हैं, आएगा भी यही भाई, कुछ और कैसे आ सकता है। हो गई दूसरी रिकॉर्ड भी पूरी, क्या मसला था इसमें, आसान सा सवाल है, कर लिया, गुड।